सलाम। उज़ैर अली ख़ान, उज़ैर अली ख़ान है। अंशरा फ़ेरोज़ ख़ान, माज साबिर, उम्मे हानी। हमारी क्लास की नहीं है। इकरा यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट कैंपस ही है ये। वालेकुम। एयरपोर्ट कैंपस यही है, यही क्लास है। दोबारा से स्टार्ट हो गया, उनकी हटा कर सकते हो। क्या चीज़? लास्ट फ्राइडे को फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की प्रेजेंटेशन हो गई थी, तो अब उनकी भी होगी या उनके बाद तीसरे से स्टार्ट होगी? नहीं, आगे से होगी स्टार्ट तो। उज़ैर अली ख़ान, अंशरा, माज साबिर, उम्मे हानी, हसनैन इकबाल, अरीबा सिद्दीकी, अलीशबा सिद्दीकी, शामिर अली, मोहम्मद उज़ैर, सुमैया काशिफ, मुनीब नाजिम, मनार। मुनीब का है वो तो एब्सेंट हो जाएगी, 15 मिनट में ही लॉक हो जाएगा। मनाल आरिफ, रोहा खान। हाँ, रोहा खान है बस, बाकी एब्सेंट है। अच्छा, सुफियान आमिर, अब्दुल्ला, माइजा अकरम। जल्दी बैठ जाओ जगह पे। मरियम जहरा, अनुषा शेख, रहीमा हैदर। रहीमा है नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा। उसवा अहमद, आमना हामिद अली, अलीशबा आरिफ, फरिया बतूल। बैठ जाओ ना, क्यों खड़ी हो? रोहान अली, सुदेश शेख, उमर हयात। उमर हयात कौन है भाई? ये लॉक हो जाएगी अभी 15 मिनट में, इसलिए मैं तेज़ी से ले रहा हूँ। 12 बजे लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसवा अहमद थी कहाँ है? उसवा नहीं, जो इधर है बस वो बोले, बाकी नहीं बोले। उमर हयात, मोहम्मद शयान शेख, शयान शेख आप हैं, अब्दुर्रहमान, हमना राशिद, मोहम्मद जरी अब्बास, वलिया आरिफ, हुरिया हबीब। हुरिया का है? नहीं, दूसरे की नहीं बोलनी है भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ। मिशा नवीद, 2 मिनट रह गए, लॉक हो जाएगी, आप लोग की भी रह जाएगी। मदिया आदिल, रैयान सिद्दीकी। मदिया आप हैं? अच्छा, मिशा नहीं है, हुरिया भी नहीं है, वलिया आरिफ भी नहीं है, मोहम्मद वली आरिफ बैठी हुई है, मोहम्मद जरी अब्बास नहीं है। बोला है, और हमना राशिद ने बोला है। मदिया आदिल, रैयान सिद्दीकी। कहाँ है रैयान? बैठ जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ। मोहम्मद जवाद खान, कहाँ है जवाद खान? नौमान जैक्सन, एब्सेंट हो गया। अच्छा, नौमान जैक्सन के बाद हमना जैनुल आबदीन, नमीरा अयास, उस्मान आसिफ, अब्दुल बारी। उस्मान कौन है? अब्दुल बारी। उस्मान कौन है? अच्छा, अब्दुल बारी खान हो गया। अबीरा जावेद नहीं है। हुरिया राशिद, रिदा सिद्दीकी, मोहम्मद फैज़ान, मुज़ैना अहमद नहीं है। मुज़ैना, बिलाल अहमद, मोहम्मद फैज़ान भी नहीं है ना। अच्छा, अलिशबा नासिर नहीं है। अलिशबा नासिर। बिलाल अहमद खान नहीं है। अलीज़ा बतूल, पैट्रिक नहीं है। वकास तारिक नहीं है। हाँ, कौन क्या बोल रहा था? जल्दी बोलो, 1 मिनट रह गया आखिरी।
जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सिद्दीकी। अब ये सीक्वेंस से भी नाम नहीं है, मैं कैसे लगाऊं? अलिशबा सिद्दीकी लगा दी। बदतमीजी नहीं चलेगी, मुझे पता है किसने आवाज लगाई है। लगाने दो, कोई मसला नहीं है, मैं टीचर हूँ ना, आप थोड़ी हैं। जी, आप बताओ, नाम बताओ। हुरिया, रुक जाओ पहले हुरिया को। ओ भाई ये वो हो जाएगी, फिर लॉक हो जाएगी। अब पहले भी इतना मसला हुआ है। हुरिया लगा दी। आगे कौन है? कहाँ है? जो है इधर सिर्फ वो बोले। अरीबा और उम्मे हानी और अरीबा। अरीबा सिद्दीकी हो गई प्रेजेंट और उम्मे हानी ये भी हो गई। बस चलो लॉक। 12 बज गए। ये खुद ही ऑटोमेटिक लॉक हो रही है भाई। आप लोग बिल्कुल 15 मिनट पहले आ जाएं और अटेंडेंस हो जाएगी, वरना ये फिर मैं भी नहीं लगा सकता था। गए बस, बढ़ गए उनका प्रोग्राम। भाई मैं, तुम लोग क्या रोबोट हो? इंसान नहीं हो क्या? मैं कह रहा हूँ ये 12 बजे ठीक फिक्स लॉक हो रही है अटेंडेंस। 15 मिनट का टाइम है सिर्फ। मैं क्या करूँ? जब वो 12 बजे लॉक हो जाएगी फिर वो मैंने पिछली जो इतनी मुश्किल से सही कराई है 6 क्लासों की, उसमें तुम्हें रिलैक्स दे दिया, सबकी मैंने लगा दी। चलो अब हर क्लास में थोड़ी होगा ऐसा। अब 15 मिनट का टाइम है, उसमें जो आ गया तो आ गया बस। आ जाओ जल्दी आ जाओ। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। ऑन नहीं हुआ। ये अटेंडेंस के बाद कोई बाहर ना जाए, वरना मैं उसका एब्सेंट का नाम वहाँ पर दूंगा। अटेंडेंस में उन्होंने बहुत मुझे स्ट्रिक्टली कहा है। बिल्कुल कॉल आए या जो भी आए, मोबाइल आपका बंद रहेगा। बिल्कुल शट डाउन रखें मोबाइल। ये बिल्कुल उन्होंने सख्ती से कह दिया है। जिसका मोबाइल खुला हुआ, ये जो लड़की गई है इसको भी मैं एब्सेंट करूँगा। जब मैंने अनाउंसमेंट करी है तो बगैर पूछे वो क्यों गई फिर। और मोबाइल बिल्कुल बंद रखें, मुझे किसी का मोबाइल ऑन नज़र ना आए क्लास में। ये आप लोग सख्त हैं, उस वजह से सख्ती करनी पड़ रही है। मैं तो नरम था, लेकिन आप लोग बहुत सख्त हैं। तो टीचर को पता होता है आपने क्या किया है, आपको कुछ भी नहीं पता चलता। सब मैं बता चुका हूँ, रुक जाओ, खामोश हो जाओ थोड़ा सा। पेपर क्लियर करना है ना कि वो ब्लर ही था या तो खुद कर रहे थे। तो सर ने पेपर ब्लर करा, सर ने वॉइस ओवर क्लास नंबर क्या है? 103।
104 है 3 है सब बता दिया जो भी आया ये तो खुला हुआ है ना। हाँ मैंने एडिट कर दिया, मोबाइल का फोन भेज दिया था, 304 कर दिया, देख लिया उन्होंने आ रहे। जो बाद में लेट आए ना स्टूडेंट, एक पेपर पे अपनी अटेंडेंस लगाए, जो अटेंडेंस के टाइम पर नहीं थे वो अपनी अटेंडेंस एक पेपर पे लगाए। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया, लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सूरह हुजुरात, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, इसी तरह अहादीस ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की। सेलेक्टेड वर्सेस भी पढ़ लिए थी, सूरह इखलास भी पढ़ लिया था, आयतल कुर्सी भी हो गई थी, और सूरह हुजुरात के मैंने आपको 9 पॉइंट भी बता दिए, 4 सोर्सेस ऑफ शरिया भी बता दिया था, याद है ना। ये सब कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें आगे चलना है, लेक्चर 4। बस आपका एक सेकंड में पेपर चेक कर लूँ, उसमें एक चीज़ शायद कोई रह गई थी। किसका फ़ोन बज रही है? बंद क्यों नहीं करा तुमने मोबाइल? जहाँ से बज रहा है तुम भी तो कान पे लगा रहे हो। मोबाइल के मुझे जिसकी आवाज़ आई ना, मैं उसका मोबाइल छीन लूँगा और उसका कार्ड भी ले लूँगा। अब मैं बोलूँगा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, बजना तो दूर की बात है। आपने वर्ल्डली रिलीजन्स पढ़ लिए थे? वर्ल्डली रिलीजन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म वगैरह वो रहता है, वो हाँ वो पढ़ाना। लेक्चर 3 तक, जो अभी तक हमने आज की क्लास तक पढ़ेंगे बस वही शामिल है, वही इंक्लूड है। ये वर्ल्डली रिलीजन्स रह गया था, वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा जी, देखें, एक होता है मज़हब और दूसरा है दीन। तो मज़हब क्या है कि जो इंसान बाय सेल्फ क्रिएट कर लेते हैं, ख़ुद से बना लेते हैं, अपने मज़े का, अपने पसंद का, फेवरेट, उसके अंदर वो पॉइंट्स
इंक्लूड करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और एक मज़हब क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि उसके क्रिएटर ख़ुद ह्यूमन्स होते हैं, आम इंसान या ख़ास इंसान। ख़ास तो बहरहाल शरीयत की रूह से देखा जाए तो वो नहीं होते, लेकिन अगर दुनिया की रूह से देखा जाए तो ठीक है। तो ये लोग ख़ुद क्या होते हैं, क्लेवर माइंड होते हैं, चालाक जहन के लोग, और दिमाग इनका तेज़ होता है। लिहाजा ये ख़ुद से फ़ैसला करते हैं 3-4 ऐसे पॉइंट्स लेकर कि जो आम तौर पे ना आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, पसंद किए जाते हैं। सेल फ़ोन में दोबारा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जिसके हाथ में मुझे नज़र आएगा उसका फ़ोन भी मैं ले लूँगा और कार्ड भी लूँगा, फिर वो जाके स्टूडेंट अफेयर से कलेक्ट करे या जो भी उसका मसला है वो हल करे। तो एक तो बात होती है उनके यहाँ यूनिटी की। भैया तुम लोग गिच पिच होके बैठे वो, ये सारी उठ के आगे आओ, कुर्सियाँ आगे लाओ, आप लोग भी उठ के आगे आओ, कुर्सियाँ आगे लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, आगे आगे बैठो। बस ये वाली रो से ना कुर्सी को वहाँ पीछे की कुर्सी आगे करो, हर इस वाली रो से बैठो। आप लोग इस तरफ आ जाएं। एक साइड होके बैठ जाओ, जाओ उधर। चलो ये रो तो बैठी हुई है, बैठे रहो। हाँ यहाँ से बैठ जाओ, आगे आओ भाई साहब, आगे। ये चेयर को आगे करो। बस बीच में एक रो थोड़ी सी छोड़ दो, बाकी चेयर्स आगे कर लो। ये वाली रो छोड़ दो यार, पीछे वाली रो से बैठ जाओ। हाँ यहीं पे बैठ जाओ, ये खाली तो है सीट। ओ भाई साहब पीछे वाली रो में बैठ जाओ, देखो इसके पीछे वाली रो में है जगह। जी बोलें बोलें, खामोश हो जाए, वो हम कर रहे हैं वो काम, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, तो जो क्लेवर माइंड किस्म के लोग होते हैं, चालाक दिमाग, वो इस तरीके के पॉइंट्स जो लोगों में आम तौर पे ना नॉर्मली पाए जाते हैं और बड़े कॉमन होते हैं, उन पॉइंट्स को लेकर वो कोई भी मज़हब क्रिएट कर लेते हैं और बड़ी आसानी से मज़हब बन भी जाता है। जिनमें फ़र्स्ट पॉइंट जो है वो यूनिटी का है, यानी कि इत्तेहाद, हम मुत्तहिद होकर चलेंगे। तो ये ऐसा पॉइंट है कि हर बंदा इसको मानता है, हर इंसान इस बात को पसंद करता है। और पीस का ये सेकंड पॉइंट है कि हम अमन सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बड़े सुकून के साथ हम रहेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये भी पॉइंट ऐसा है कि इंसानों को बड़ा पसंद आता है। और फिर इसके बाद जो ख़तरनाक पॉइंट आ जाता है ना थर्ड नंबर पे, वो अक्सर ये होता है कि जिसकी वजह से लोग बुत परस्ती की तरफ चले जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि भाई ये जो बंदा था ये बड़ा दिमाग वाला था और इसके पास बड़ी ताकतें थीं, बिल्कुल अलग इसके पास जो है ना क्वालिटीज़ थी, इसकी सिफ़ात बहुत आला थी। चुनाचे जब वो मरता है तो उसी का लोग बुत बना लेते हैं और उसको पूजना शुरू कर देते हैं, जो उसके चेहरे से मिलता जुलता होता है। ये होता है, ये ऑन नहीं हो रहा। इस वजह से इन पॉइंट्स की बुनियाद पर, बेसिस पर डिफरेंट मज़ाहिब क्रिएट होते हैं, लेकिन दीन कभी क्रिएट नहीं होता। ये बात याद रखें। दीन क्या है? अद्दीनो लिल्लाहिल खालिस, खालिसु लिल्लाहि ताला। ये दीन अल्लाह की तरफ से 100% बनाया गया होता है, यानी कि इसके क्रिएटर रियल क्रिएटर हैं। अल्लाह जो रियल क्रिएटर है, आप पढ़ चुके हैं तौहीदुल खालिक के अंदर। तो असल बनाने वाले रब ने उस दीन को बनाया होता है, क्योंकि इंसानों को भी रब ने बनाया है।
तो दीन, उसका सिस्टम, उनकी तमाम इंस्ट्रक्शंस भी कौन बना के देगा? अल्लाह। तो अल्लाह ने जब बनाए हैं, वो बनाया है सिर्फ़ खालिस दीन, और उस एक वाहिद दीन की, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, तबलीग के लिए 1,24,000 कमो बेश पैगम्बर, अम्बिया, रसूल ये सब आए, और यही दीन और तबलीग की दावत देते रहे। वो एक ही दीन था, बस उसमें अपडेशन होती रही। लेकिन जो मज़ाहिब होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, हर एक की राय दूसरे से अलग होती है, हर एक का खुदा अलग होता है, ठीक है, हर एक के नज़रियात अलग होते हैं। तो ये बात याद रखें, ये डिफरेंस है बिटवीन मज़ाहिब एंड अदियान, यानी मज़हब और दीन के दरमियान, कि दीन खालिस अल्लाह की तरफ से, दीन हनीफ़ा, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इसको अल्लाह ने कुरान में भाई कई जगहों पर बयान फरमाया है, और यही कहा है कि ये एक ही दीन है, ठीक है। इसके अलावा दीन कभी भी बदला नहीं। हाँ, नबी बदलते रहे, उनके साथ कलमा यही जुड़ा रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है माबूद। बाकी नबियों का नाम साथ साथ जुड़ता रहा, क्योंकि वो वक्त के नबी हुआ करते थे, वो मेहनत कर रहे होते थे, तो उनका नाम भी सामने होना ज़रूरी था। इसीलिए दीन बदला नहीं, दीन एक ही रहा, लेकिन मज़ाहिब कई बदलते रहे। और दीन में भी आप अगर अमेंडमेंट्स कर देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? मज़हब। जैसे लेटेस्ट अमेंडमेंट क्रिश्चियंस ने करी, और वो ख़ुद मानते हैं इस बात को। उनके अपने जो पेशवाएँ हैं, पेशवा हजरात हैं, वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त देखा जाए दुनियावी 4 बड़े वर्जन्स हैं किताब के, हमारी आसमानी, तो हम उन चारों को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि देखा जाए तो तौरात, इसी तरह ज़बूर और इंजील भी वो एक किताब उतरी है अपनी असली हालत में। उस असली हालत वाली किताब पर हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ईमान और यकीन रखते हैं, और हम उसकी वैसे ही इज़्ज़त करते हैं जिस तरह हम कलाम पाक की करते हैं, यानी कि कुरान पाक की। और अगर खुदा न खास्ता हमें तौरात, ज़बूर या इंजील का भी कोई सफ़ा, कोई कागज़ ज़मीन पर पड़ा दिखेगा, तो हम उसको वैसे ही उठा के चूमेंगे जिस तरह हम कुरान को चूमते हैं। हम उसको वैसे ही सीने से लगाएंगे जिस तरह कुरान को लगाते हैं। हम उसको वैसे ही हिफाजत के साथ रखेंगे जैसे हम कुरान को रखते हैं। और ये हम मुसलमानों की क्या है? वसीउल क़ल्बी है, और वसीउल ज़र्फ़ी की निशानी है, और गैर इंतहा पसंदी की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत बड़े दिल वाला होता है, बहुत बड़े ज़र्फ़ वाला होता है। ये तौरात, ज़बूर, इंजील का भी इनकार नहीं करता, उसको भी वैसी इज़्ज़त देता है जिस तरीके से कुरान पाक को देता है। लेकिन ये दुनिया के इंतहा पसंद लोग, अंग्रेज़, फ़रंगी, यहूदी, नसरानी, मजूसी, बुद्धिज़्म वाले, हिंदुइज़्म वाले, हत्ता के क्रिश्चियनिटी वाले भी, ये आपने चूँकि आंखों से देखा है तो मैं इसलिए सबका नाम ले रहा हूँ, ये ठुड्डे मारते हैं कुरान को, नाउज़ुबिल्लाह। आपने खुद देखा होगा, उसके ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उसको जला रहे होते हैं और तौहीन कर रहे होते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाउज़ुबिल्लाह खाके बनाए इन्होंने, कार्टून्स बनाए। ये इनके इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और इनके कम ज़र्फ़ी और कम क़ल्बी की निशानी है। और हम मुसलमानों के आप वसी क़ल्बी देखें, वसी ज़र्फ़ी देखें, और हमारा गैर इंतहा पसंदी देखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नहीं, बल्कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी दिलो जान से मानते हैं, और हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिलो जान से मानते हैं। हत्ता कि हम किसी भी एक नबी की शान में, उसकी ज़ात में तो बहुत दूर की बात है, उसकी शान में भी हम ज़र्रा बराबर भी
कोई गलत बात करने का सोच भी नहीं सकते। ये हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इस दुनिया की ज़बरदस्त कौम, ऐसी ज़बरदस्त सुपर पावर कि हमारे तो जूते की नोक पर हैं ये अंग्रेज़, इनकी क्या औकात। तो असल इज़्ज़त तो किसने की है? हम मुसलमानों ने की अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखो इनके नबी, वो हालांकि इनके हैं नहीं, मैं अल्फाज में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं कि ईसा हमारे नबी हैं, हालांकि रसूलुल्लाह ने इस बात को डिनाई कर दिया। आपने फरमाया था कि ईसा मेरे पहले करीबी भाई हैं, नबी भाई हैं मेरा रिश्ता उनसे पहले का है। तुम्हारा तो बात का है और तुमने तो अपना रिश्ता भी ख़राब कर दिया। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, ऐसे ही दीगर नबियों के मुताल्लिक फरमाया, इन्होंने तो अपना रिश्ता जो बचाया था वो भी ख़राब करके बैठ गए। तो हुआ क्या, वो कहानी आपको समझानी आज की क्लास में इंशाल्लाह कि भाई क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, ऐसे जुडाइज़्म और हिंदुइज़्म, ये क्या मज़ाहिब हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो इन शॉर्ट जिस तरह पॉइंट्स में आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह, उसी तरह आपने पेपर में भी लिखना होगा। वही पॉइंट्स आप कवर कर लेंगे तो काफ़ी है। ये लड़का क्यों चला गया? हाँ, काम से गया, बैग रखा हुआ है इसका। अच्छा, थोड़ा नहीं बताऊंगा भाई, मैं कभी भी थोड़ा सा नहीं बताता कुछ भी। वो पूरा मैं बता चुका हूँ, ये भी बता दूंगा आपको। वो बेटा पूरा भी बता दिया, वो भी बता दूंगा आपको। बस थोड़ा, फिर वो थोड़े पे आ गए। थोड़ा काम नहीं मैं को करता, पूरा काम करता हूँ। पैटर्न तो मैं बता चुका हूँ। अगर आप, यही तो मसला होता है ना स्टूडेंट्स का। हाँ नहीं, वो उसके लिए मैं आपको ना शाह साहब के पास भेजूँगा, फयाज शाह साहब है ना, उसके लिए मैं आपको वहाँ भेजूँगा। आपको थोड़ा सा तकलीफ़ बस उठानी पड़ेगी, और आप अगर मुझे भी कहेंगे मैं आपके साथ चल लूँगा दरवाजे तक, आपको अंदर दाखिल करूँगा कि बच्चे आए, इनको एक प्रिंट दे दें पेपर का। मासूम बच्चे हैं बेचारे, देखें कितना एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। फिर आप जाने और फयाज शाह, मैं ये उनको कहूँगा फर्स्ट सेमिस्टर है बच्चों का, नए बच्चे, बिल्कुल नए बच्चे हैं ये, 0 मीटर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया मज़हब एंड दीन का। अब आगे आ जाओ। तो हम ये बात क्लियर कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर कि मसला कहाँ खड़ा हुआ, मसला किधर पैदा हुआ। बात ये हुई कि क्रिश्चियनिटी बिल्कुल पहले दीन मज़हब नहीं था, बल्कि दीन था क्रिश्चियनिटी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाहु, यही कलमा था। उसके मानने वाले सब बिल्कुल रियल दीन पर थे उस वक्त तक, जब तक वो इस बात को सही तस्लीम कर रहे थे यकीन और अकीदे के साथ। लेकिन जिधर ही यहूदियों ने हरकतें और ड्रामे शुरू किए, उनके साथ ईसाई भी मिल गए और इन्होंने हज़रत ईसा पर अलैहिस्सलाम केस दायर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट जो उस ज़माने की उस वक्त की थी, वहाँ तक भी चले गए केस को फाइनलाइज कराने के लिए। और उसमें उन्होंने इन पर सज़ाए मौत तक जो है वो फाइनलाइज करवा दी कि भाई इनको सूली लटकाना चाहिए, अपने ही नबी को। तो ये तो यहूदियों ने खुद माना, क्रिश्चियनों ने भी माना, तस्लीम किया कि भाई बिल्कुल हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया था। बल्कि हम मुसलमान तो क्या कहते हैं कि इनके इतनी औकात ही नहीं है कि ये सूली चढ़ा सके नबी को, अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया था। हालांकि ये तो खुद मानते हैं कि हमने चढ़ा दिया था सूली पे, हमने लटका दिया था। और इनके ही बिलीफ के ऐन मुताबिक ये भी कहते हैं कि सूली क्यों चढ़ाया गया। तो कहते हैं चूँकि अल्लाह के पास सारी पावर्स नहीं है, तमाम उसके पास ताकतें मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हम सारी इंसानियत को बख्शने पर भी कादिर नहीं है, यानी हमारे गुनाह भी माफ़ नहीं कर सकता। लिहाजा हमने ईसा की बल्ली चढ़ाई, नाउज़ुबिल्लाह, उनको सूली चढ़ा के हमने अपने गुनाह बख्शवा लिए। लिहाजा चूँकि तसलीस का मज़हब है,
अभी एक परसों मेरे पास निकाह आया, तो जिन साहब ने जिस लड़की से करना था वो अमेरिका में ही है और क्रिश्चियन है। तो जब उससे मैंने कहा भाई ये तो क्रिश्चियन है, पहले इसको मुसलमान करो, कहता है मैंने तो बहुत कहा है लेकिन वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान होने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, उसका ये 2 सवाल हैं, ये पूछ लो उससे, उसका इसके बारे में अकीदा क्या है, बिलीफ क्या है। तो उसने पूछ लिया, तो उसने वही बात कह दी कि हम ज़ाहिरी एतबार से तो नहीं लेकिन रूहानी एतबार से ज़रूर ये बात मानते हैं कि अल्लाह की जो वाइफ है वो मरियम है और जो उनका बेटा है वो ईसा है अलैहिस्सलाम। तो देखें यहीं से अकीदा क्या हो गया, बिलीफ ख़त्म। चाहे आप ज़ाहिरी एतबार से फ़िज़िकली माने या बग़ैर गैर फिज़िकली अंदाज से भी आप माने, तो वो अकीदा क्या हो गया, ख़त्म। क्योंकि अल्लाह के साथ जब आपने कहीं भी किसी को भी शरीक कर दिया किसी भी तरीके से, तो ये शिरक है। तो लिहाजा मैंने उनको कह दिया भाई ये इनको कह दो कि अपना अगर अकीदा सही कर लेती हैं तो निकाह हो जाएगा, वरना निकाह पढ़ा भी दिया जाए तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा, वो इसकी बीवी बनेगी नहीं, क्योंकि अकीदा ही गलत है। और अहले किताब से निकाह उस कंडीशन में जायज़ था जब किताब भी रियल मौजूद थी। अब किताब भी असल मौजूद ही नहीं है, ये तो ख़ुद कहते हैं हमारे 4 एडिशन है न्यू लेटेस्ट जिस पे हम अमल करते। तो बहरहाल जब इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये अकीदा भी बना लिया, तस्लीस का अकीदा, इसको कुरान ने भी मेंशन किया हुआ है, तो बस फिर उसके बाद से क्या हो गया, ये दीन नहीं रहा बाकी। हालांकि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का असल रियल जो दीन है वो अभी भी अगर हमारे पास हो तब भी वो दीन बाकी नहीं रहा। क्यों कि उसके अंदर चेंजिंग दीन रसूल ने कर दी। तौरात को एक्सपायर किसने कर दिया, कुरान ने। न्यू एडिशन लेटेस्ट क़यामत तक कौन सा है हमारे पास, कुरान है। तो हम फिर भी तौरात से यकीन नहीं हटाते, अकीदा नहीं तोड़ते, हम कहते हैं हमारा उस असल रियल तौरात पे भी अकीदा है, लेकिन हम फॉलो किसको करेंगे, कुरान को। अब हम तौरात को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि तौरात ज़बूर इंजील वो तमाम बुक्स मर्ज हो चुकी हैं कुरान पाक के अंदर और बेहतरीन अंदाज से मर्ज हो चुकी हैं। अल्लाह उनके बाद के बिल्कुल लेटेस्ट, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मरतबा फरमाया, कुरान में अल्लाह ने भी फरमा दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फाइनलाइज, आखिरी मोहर अल्लाह ने लगा दी कि आज के दिन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी जितनी नेमतें थीं वो तुम पर सारी कंप्लीट कर दी आज। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के बाद से मैं सिर्फ़ तुमसे एक ही चीज़ पर राज़ी होऊंगा जो कि इस्लाम है, दीन है, बस। अब मैं ना तुम्हारे से क्रिश्चियनिटी पर राज़ी होऊंगा, ना बुद्धिज़्म पे राज़ी होऊंगा, ना जुडाइज़्म पे। ऐसे यहूदियों का सबसे ख़तरनाक और बेकार और जलील तर मज़हब है। मैं अभी बता देता हूँ, आगे आ रहा है। तो यहाँ पर इसी एतराज़ का क्लियर आंसर दे दिया, रिप्लाई, कि आपको जो गलत फहमी लगी हुई है कि आपका जो हकीकत में मज़हब है आप उसको दीन समझ रहे हैं, ये आपकी क्या है, बेवकूफ़ी है। तो लिहाजा आप इस बेवकूफ़ी से अपने आप को बाहर निकालें और असल दुनिया के अंदर, ख्वाबों की दुनिया से निकल के रियल वर्ल्ड के अंदर आप एंटर हो और हकीकत को जाने क्या है। लिहाजा आप अपनी आप को भी दुरुस्त करें, औरों को भी। तो ये क्लियरेंस कर दी इनकी, जो इनका एक एतराज़ था उसकी। आगे चलो, ये भी मैंने बता दिया, तमाम नबियों ने एक ही दीन पर हमें चलाया है, इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स। अच्छा, बुद्धिज़्म एक बड़ा मज़हब, जिन्होंने इनके पेशवा बुद्धा जो थे, उन्होंने भी लोगों को 2 बातों पर और फिर आखिर में तीसरी बात पर कन्वेंस किया। चूँकि बहुत शार्प माइंडेड दिमाग वाला आदमी था, तेज़ दिमाग का, तो इसने अपने, और उमर रसीदा भी था, इसने लोगों के अंदर यही बात फैलाई कि भाई आपस में मिलजुल कर रहो। और
अमन व सलामती और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो। क्या कर रही हो आप? मोबाइल यूज़ कर रही हो? बंद कर दो अगर है। और आखिर में इन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दी कि भाई तुम्हें अपने अंदरूनी जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी आदत हैं ख़तरनाक बुरी फसाद करने वाली बैड हैबिट्स जिनको कहा जाता है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसको ख़त्म करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? अपनी रूहानियत को बढ़ाना पड़ेगा। रूहानी एतबार से तुम्हें एक किसी अपने पेशवा को तस्लीम करना होगा और उसकी इबादत या पूजा करनी पड़ेगी। ये भी बात याद रखो कि दीन इस्लाम में जब भी हम कोई प्रैक्टिस करते हैं अपने गॉड के लिए, तो वो क्या कहलाती है? इबादत। और अगर गैर मज़ाहिब के लोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? पूजा। उसको इबादत नहीं कहते। यानी कि हिंदू अगर कर रहा है तो आप उसको इबादत नहीं कहेंगे, क्योंकि इबादत खुद दीन का हिस्सा है, पाकीज़ा है। हाँ, पूजा ही कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये अपनी इबादत कर रहे हैं, उनके यहाँ इबादत नहीं है। बस समझ आ रही है बात? असल इबादत क्या है? जो इस्लाम के अंदर उसी तमाम बिलीफ के साथ की जाए। अगर हमारे लोग भी इबादत कर रहे हैं और अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, बल्कि किसी को दिखाने के लिए, किसी इंसान को दिखाने के लिए, तो ये भी फिर इबादत थोड़ी रही। ये इबादत तो ये भी नहीं है फिर। हाँ, क्योंकि क़यामत में अल्लाह उसी को कहेंगे कि जाओ भाई वो जिसको दिखाने के लिए किया था ना, उसी से ले लो। जैसे माशाल्लाह रमज़ान में दस्तरखानों पे खिला रहे होते हैं और पूरी वीडियो बना रहे होते हैं और दिखाना होता है चैनल पर, तो ये भी गलत है। जी हम मोटिवेट कर रहे हैं तो ऐसा मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी इससे मना फरमाया कि तुम सीधे हाथ से जब दो तो उल्टे हाथ को पता ही ना चले। और हमारे मदारिस तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दस्तरखानों से कई गुना ज़्यादा रोज़ाना और कई सालों से, बल्कि यूँ भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन कभी आपने कोई तस्वीर तक देखी? कभी भी नहीं। ये तो मैं बहरहाल बात कहने पे मजबूर हो रहा हूँ और बात बड़ी पते की है, इसलिए मैं कह भी रहा हूँ। और चले भाई आगे। तो ये दीन की पावर है, ये है दीन की ताकत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा ताकतवर दीन बनाया है, हम किसी के मोहताज नहीं है, अल्लाह चलाता है। पूजा कि वो अपनी पूजा कर रहे हैं, पूजा का लफ्ज़ ही यूज़ किया जाएगा। तो बुद्धिज़्म समझ आ गई। अब क्या हुआ? जब ये मर गया तो इसकी बात लोगों को याद थी कि भाई अपनी बुराई वाली नफसानी ख्वाहिशात को मारने के लिए हमें किसी की रूहानी इबादत करनी पड़ेगी। इनके मुताबिक बता रहा हूँ, यानी पूजा करनी पड़ेगी। तो इन्होंने इसी की मूर्ति बनाई अपने बुद्धा की, उसी की सेम एज इट इज़ शक्ल सूरत, और उसी की इन्होंने पूजा शुरू कर दी, उसी को कीमती मानने लग गए और आखिर उसी को इन्होंने अपना खुदा तस्लीम कर लिया कि असल खुदा तक पहुंचना है तो इस खुदा के ज़रिए पहुंच सकते हैं। हम अपनी बुराइयों को अंदर से ख़त्म करेंगे तो हम एक रूहानी पेशवा बन जाएंगे और हम रब तक, अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। तो जब इस तरह गलत वास्ते बीच में ले आए, जो अल्लाह ने रियल रेफरेंस दिए थे उनको हटा दिया। वो हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, वो सब के नबी हैं, हत्ता के जानवरों तक के भी वो नबी हैं, जो बेजान चीज़ें उनके भी नबी हैं। बात समझ आ गई? तो जब इन्होंने गलत लोगों को बीच में ले आए तो ये गुमराह हो गए, कुफर में चले गए। हाँ, ये एक अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने लोगों को बुराई की राह पे डाल दिया ना। मिलकर रहें तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो इनकी स्टार्टिंग थी ना, वो गलत नीयत के साथ थी ना, इंटेंशन बुरी थी। इनकी नीयत इरादा यही था कि लोग मुझे खुदा बना लें। तो जिसकी बुनियाद पर ये क्या हो गए,
खुद भी गलत मज़हब पर रहे, औरों को भी। अब इस सब का जो है ना बुराई इनके अकाउंट में जारी है। बात समझ रहे हो? जैसे आप कोई नेक काम शुरू करते हैं तो उसकी नेकी, जितना लोग वो नेकी करते रहेंगे उसका अजर सवाब आपके अकाउंट में जाता रहेगा, अगरचे आप दुनिया से चले गए। ऐसे ही आपने कोई बुराई का काम शुरू कर दिया, नया काम बुराई का इंट्रोड्यूस करा दिया मार्केट में, अब मार्केट में वो धड़ाधड़ माशाल्लाह नौजवान भी लगे हुए हैं, बूढ़े भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं उस गुनाह में, तो उस सब की बुराई भी आपके अकाउंट में जाती रहती है। जैसे एक बड़ी अजीब बात बता देता हूँ, पते की बात है इसलिए बता रहा हूँ, पते की मज़े लेने तो बेटा बाहर जाओ, इधर मज़े नहीं, मज़े वाला चक्कर नहीं चल। नहीं, वो अभी पेंडिंग पर है, वो तो हो ही सकता ना। पेंडिंग पे हो सकता है लड़की मान जाए। निकाह देखे, निकाह तो हो जाएगा लेकिन मुनाकिद नहीं होगा, ऑन होल्डिंग रहेगा, लटका रहेगा निकाह। मिलेगा क्योंकि वो आगे भी तो बहुत कुछ करेगा भी। फजूल सवाल कर रहे। अच्छा, मैं पते की बात बता रहा था, छोड़ो फजूल सवालात करता तुम लोग, वक्त ज़ाय करते हो। तो वो बंदे ने बोला कि हज़रत मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, मौत से खौफ आता है। ओ भाई मज़े लेने वाले बंदे, इधर सुन लो हमारे। तो उस बंदे ने बोला कि हज़रत मौत से मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, उसके ख़ानदान वालों के नाम गिनवाए ना, कि आपके दादा किधर है? तो कहा वो तो मर गए, चले गए। फिर कहा परदादा, वो भी चले गए। फिर ऐसे करते करते पर नाना फलाना ढिमकाना। बोला भाई आधे से ज़्यादा ख़ानदान तो चला गया उधर ही, थोड़े से इधर हैं आप लोग। अगर आप भी वहाँ चले गए तो ज़्यादा लोग तो उधर ही हैं, वहाँ जाओ मज़े करो, पार्टी करो जिधर ज़्यादा लोग होते हैं। तो इधर थोड़े से लोग बचे हुए हो, मरोगे तो अच्छा है अपने पुरानों के पास जाओगे जो असल है तुम्हारे, यानी मरोगे, मौत आएगी तो नबियों को भी देख सकोगे ना, रसूलुल्लाह को भी देख सकोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलना चाहिए वाजिब है एक दफ़ा, और अपने रब को देख सकोगे, जन्नत को देख सकोगे। उसके बीच में क्या चीज़ है? आड़ में मौत है। अगर मौत नहीं आएगी तो फिर जो जहाँ तुम्हारा असल ख़ानदान है सब पहुँचे हुए, अगर चलो तुम्हें मौत, तुम्हारी मौत को भी मौत दे दी मिसाल के तौर पे, अब तुम नहीं मर रहे, अब तुम्हारी औलाद एक वक्त आया मर गई, उसकी औलाद वक्त आया मर गई, तुम्हारी बीवी चली गई, सब जाते जा रहे हैं, रिश्तेदार चाचे मामे ताए पुप्पे सब चले गए, अभी तू बैठा हुआ है आराम से। तुम्हें कोफ्त हो जाएगी कि यार मैं मर क्यों नहीं रहा, ये सब मेरे रिलेटिव चले गए। तो ये अजाब बन जाएगी दुनिया तुम्हारे लिए, ये रियलिटी है, आप इसको माने ना मान। लेकिन उन साहब ने ये बात समझाने के बाद जो और ज़बरदस्त बात उस बंदे को समझाई ना, वो बात ये थी जो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, और आपको इस पर अमल करना चाहिए अगर आप मुसलमान हैं। वो बात उसने ये समझाई कि देखो, एक शख्स अगर किसी को, आपको मिसाल के तौर पे रोज़ाना तोहफ़ा भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, वो रहता है लाहौर में फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको रोज़ाना गिफ्ट आ जाता है, आप घर जाते हैं तो गिफ्ट आपका पैक तैयार रखा हुआ होता है और बड़ा कीमती गिफ्ट होता है, और रोज़ाना डेली आ रहा है। आप कभी घर पे मिस कर दिया, यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी में आपका गिफ्ट नाम से मिल गया, आप ऑफिस गए उधर मिल गया, एक साल बल्कि चंद दिन भी गुजर जाए ना, तो जब आपको रोज़ाना गिफ्ट मिल रहा होगा ना, आपका दिल क्या होगा? खुश हो जाएगा कि यार ये अब्दुल्ला नाम का बंदा है, गिफ्ट पे लिखा हुआ होता है, लाहौर से मुझे रोज़ाना इतने कीमती तोहफे भेज रहा है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है। दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते ना, भले जानते नहीं जानते, ये भी आप आगे देखना खुद समझ जाओगे कि जानना ना जानना ज़रूरी नहीं था, ये बात भी ज़रूरी नहीं थी। अच्छा, वो गिफ्ट भेज रहा है और एक दिन एक साल बाद अब्दुल्ला उसको कॉल करता है, भाई मैं कराची आया हुआ हूँ,
तो आपसे मुलाकात के लिए आ रहा हूँ आपके एड्रेस पे। तो अब ये क्या होगा, खुश होगा या नाराज़? खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई 1 साल से तेरा जैसा तो जो है ना मैं ठुड्डे मार के ना तेरे को क्लास से ही मैंने बाहर निकालना है। अब अगर तूने ये उल्टी हरकत बहरहाल क्लास का वो मेंटेन रहने दो, छोड़ो। अच्छा, अब वो खुशी से उसने कहा भाई ये तो अब्दुल्ला आ रहा है, उसका इकराम करना है, उसकी मेहमान नवाजी करनी है, भाई उसका मैं अच्छे से खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। और वीआईपी डबल वीआईपी उसने इसका इंतज़ाम किया। ये अब्दुल्ला पहुँच गया उसके घर पे, कितना खुश होगा कि यार आप 1 साल से मुझे तोहफे भेज रहे हो, आज आपने मुझे बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरा दिल गार्डन हो गया, मज़ा आ गया। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आप भी, जो लोग मर के दुनिया से चले गए, उनको रोज़ाना गिफ्ट भेजें, तोहफ़ा, और वो क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना, और आपके असहाब से भी साबित है, और हमारे अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन भी उस पर रोज़ अमल करते हैं। एक मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ी, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, जो पूरे कुरान के बराबर सवाब है, और आपने उसको बख्श दिया। हाँ, आपने उसको बख्श दिया। किसको? आपने उसमें हाथ उठा के दुआ करी, नियत कर ली या दिल से कि अल्लाह जो मैंने ये पढ़ा इसका इसाले सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाए और आपके असहाब को जाए और जमीए मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात सबको जाए, हत्ता कि मेरे वालदैन को इसका सवाब पहुँचे, उनके वालदैन को पहुँचे, इसी तरह नस्ल दर नस्ल हमारी पूरी नस्ल को इसका सवाब पहुँच जाए। बस इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। अब आप रोज़ाना ये काम कर रहे हैं, रोज़ाना वहाँ सबको क्या जा रहे हैं, गिफ्ट। अब जब एक दिन उनको पता चलेगा कि आज तो ये बंदा खुद आ रहा है जो 1 साल से हमें गिफ्ट भेज रहा था, तो वो खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और जो रसूलुल्लाह और उसके असहाब को रोज़ाना तोहफे भेज रहा हो, फरिश्ते इसको ऐसे ही ले जाएंगे गलत तरीके से या सख्ती से या तकलीफ़ पहुंचा के लेकर जाएंगे? नहीं, बल्कि वो फरिश्ते भी उस दिन हैरान होंगे कि आज वो उम्मती की रूह निकलने वाली है जो इतने बरसों से सालों से रसूल पर तोहफे भेज रहा था और उनके असहाब पर और इतने सारे मुसलमानों पर वो रोज़ाना तोहफ़ा भेजता था। तो इसके लिए भी उम्मीद ये करते हम अपने, मतलब जितना हमें समझ आता है उस अंदाज़े से ये बात कर रहे हैं। ये कहीं से साबित नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद अपनी तरफ से कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये बात का इम्कान है बहुत ज़्यादा कि इसके लिए कोई अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ फ़रिश्ता भेजेंगे जो इसको बड़े वीआईपी अंदाज से लेकर जाएगा कि आज कोई मामूली रूह नहीं आ रही है, आज बहुत ख़ास रूह निकल के आ रही है जो नबी पर दुरूद भेजता था। बहरहाल बुद्धिज़्म यही है। आगे आ जाओ, हिंदुइज़्म क्या है? संस्कृत लैंग्वेज थी उस वक्त बहुत मशहूर। उस ज़बान के अंदर जो समंदर किनारे रहने वाले लोग हुआ करते थे उनको सिंधु कहा जाता था, और जब इनको खुद पता चला कि हमें संस्कृत ज़बान वाले लोग सिंधु कहते, तो इन्होंने अपना नाम खुद तजवीज़ किया, खुद सेलेक्ट किया, और इन्होंने कहा सिंधु नहीं, हम लोग हिंदू हैं, और इन्होंने खुद अपना नाम हिंदू रखा। और ये मुतासिर होते भी इसी बुनियाद पर थे। इनकी आप बेसिक देखें, रूट जो होती है जड़, अगर उसको गौर करें तो सबसे पहले देखें पानी के ऊपर जान देना। जो बुरी हरकत हम मुसलमानों में भी आजकल आती जा रही है और लाई जा रही है कि भाई अगर तुमने डैम नहीं बनाए तुम प्यासे मर जाओगे और तुम्हारी नस्लें उजड़ जाएंगी और ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हालांकि मुसलमान इन चीज़ों से नहीं डरता और डरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुसलमान वो ताकत है जो इधर मुसल्ला बिछाए 2 रकात नफिल पढ़े और यहाँ से पानी निकाल ले, इसके पास वो ताकत है।
और ये हमारे आबाओ अजदाद सिर्फ नहीं, ये आज के दौर में भी बहुत से मुसलमान कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे ना ये तो इतनी पुरानी आप मिसालें दे रहे हैं, ये इस दौर की बात बता रहा हूँ और अभी भी लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उनको ऐसी ईमानी ताकत दी हुई है कि वो इतने पावरफुल हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, अल्लाह से बोलते हैं अल्लाह इधर पानी चाहिए, निकाल देता है अल्लाह। दूसरा फ्लोर तुम्हारे सर से निकाल देंगे अल्लाह पानी। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो रब तंदूर से पानी निकाल सकता है, तंदूर से क्या निकलता है? इसका यही निकलता है साहब। हाँ, ये बहुत से मुसलमान हैं इस वक्त नहीं होती। ये क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ ना, इसको कहा जाता है प्रोपेगंडा। ये हमारे यहाँ पैदा किया जाता है। आपको मैं एक अजीब सी बात बताता हूँ, आप मानेंगे नहीं ना, उस पर अमल करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल कर रहे हैं और बहुत से मुसलमान अब इसी बात पे अमल कर रहे हैं। ये आप मिनरल वाटर पीना छोड़ दें, ये आपको कैंसर से मारेगा, ये आपको फालिज से मारेगा और जॉइंटिस के मसाइल, फलाना मसला, मैदे के मसले, आप बिल्कुल ख़त्म, बेकार। ये जो नलके का पानी है ना, उस नलके का मीठा पानी ले लें, कुछ नहीं होता, भर ले, जिसके आता है मीठा वहाँ से भरे और उसको उबाल कर पिए, उसको उबाल कर पिए, ये बेहतरीन। बात कंप्लीट होने दो, सुन लो। मीठा पानी आप बोरिंग करा लें, कोई मसला नहीं, मीठा पानी आ जाता है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 75% जगहों पर बोरिंग का पानी मीठा आता है। 30 वो भी मैं आपको बता दूं, सुन लो। चूँकि देखो आप लोगों को इस्लाम से दूर हो गए ना, मसला ये भाई, मैं आपको वजीफ़ा दे दूंगा, आप वो वजीफ़ा पढ़ के इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आप जिधर बोरिंग करेंगे वहाँ से मीठा पानी आएगा। अभी हमने मस्जिद की बोरिंग कराई, माशाल्लाह आ गया मीठा पानी। कराची में मस्जिद, सुन लो मेरी बात, बहरहाल आप मीठा पानी ले लें नलके वाला, उसको उबालें और पिएं, क्योंकि ये जो केमिकल वाला पानी है ये इंसान को, बच्चों को, सबको बीमार कर रहा है, मार रहा है अंदर से। अब तबीबों ने, डॉक्टरों ने खुद, आप देखें वो कभी भी मिनरल वाटर यूज़ नहीं करते। ये जो समझदार डॉक्टर हैं उनको चूँकि पता है इन चीज़ों का, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। नेचुरल चीज़ों के करीब अल्लाह ने दुनिया में ज़्यादा पानी रखा हुआ है या खुश्की ज़्यादा है? पानी कितना है, कितना %? और खुश्की सिर्फ 30 से 33% खुश्की है। तो बताओ पानी ख़त्म हो सकता है कभी? अच्छा, फिर मसला आता है, लोग ये ड्रामा करते हैं, कहते हैं कि भाई बात ये है कि मीठा पानी और मिनरल वाटर जो है ना कम है, हालांकि उसको मीठा बनाता कौन है? अल्लाह ने रिसाइकलिंग रखी हुई है। ये कभी भी इसमें 1% भी कमी नहीं होगी, बढ़ेगा ज़रूर। यानी कि 10% अगर आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में अगर रिसाइकिल अल्लाह कर रहे थे ना, तो इस वक्त अल्लाह 50% कर रहे, यानी 50% आपका पानी खुद मीठा हो रहा है अल्लाह के निज़ाम से। ये क़यामत तक पानी नहीं ख़त्म होगा, ये आप भूल जाएं। इसको सिर्फ़ एक पावर है, ताकत है, जो ख़त्म करेगी वो अल्लाह है। जब अल्लाह क़यामत बर्पा करेगा, जहन्नुम को ज़मीन से निकालेगा, उसकी तपिश ही ऐसी होगी कि हम अपने दिमाग से ये बात समझ के कह रहे हैं कि वो उस वक्त पानी को बुझा देगी, सारा पानी उड़ जाएगा, ख़त्म, क्योंकि क़यामत बर्पा हो चुकी होगी। लेकिन अल्लाह की जन्नतों में पानी की तो नहरें होंगी, उधर से तो कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, वो अल्लाह ने रखी हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप प्यासे मर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे मर गए थे? नौजुबिल्ला। उनकी वालदा हज़रत हाजरा, हालांकि वो तो जिस जगह थी वहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं था,
लेकिन वो प्यासी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मर। एक अल्लाह ने बच्चे के एड़ी से पानी कैसा निकाला, क़यामत तक वो पानी ख़त्म नहीं होगा। उसको तो खुद हल्का करा उन्होंने, भाई जमजम तैर जाओ, वरना कहते नहीं कहती तो पूरी कायनात उस जमजम के पानी में तैर रही होती। कायनात क्या होती, फिर हम पानी पे क्या ज़िंदगी गुजारते, खुश्की कहाँ से लेकर आते। तो रोका, आवे जमजम कभी ख़त्म हो सकता है? तो तुम्हारा फिर ईमान कहाँ चला गया? बेचने वाले गलत है ना, बेच क्यों रहे? अल्लाह ने तो मुफ्त में दिया है, उसके तो पूरे पूरे वसीले चल रहे हैं, पूरी पूरी पाइपलाइनें चल रही हैं, और वो रुक क़यामत तक नहीं रुकेगा। जन्नत के पानी से अफजल पानी। बहरहाल तो हिंदुइज्म क्या है? बेस ऑन वाटर। यहाँ से अकीदा ख़राब हो गया कि हमारा खुदा कौन है? पानी है। हमारा खुदा क्या है? गंदुम है। हमारा खुदा क्या है? जो चीज़ हिल गई बस वो खुदा बन गई। हर चीज़ को खुदा बनाया, तो करोड़ों खुदा। अब हमने एक हिंदू से पूछा, भाई तुम्हारे कितने खुदा है? कह रहे एक ही है। मैंने कहा फिर ये जो तुम अपने वालिदैन के सामने सजदा कर लेते हो, पैर पकड़ लेते हो, सबके पैर पकड़ते हो, कह रहे ये खुदा का अक्स है उनके अंदर। तो वो चूँकि हमें अपने सब बड़ों में वो अक्स नज़र आता है, तो हम उनके पैर पकड़ते हैं, पैर चूमते हैं, राम राम करते हैं, नाउजुबिल्ला। तो ये उसका अकीदा है। देखे, हालांकि खुदा वो कह रहे कि एक ही है, और कह रहे कि हाँ बाज़ हम में ऐसे भी हैं जिनके करोड़ों खुदा है, वो दूसरी नस्ल होती है। बताया उसने पूरी सारी तफसील। बहरहाल तो खैर, हिंदुइज़्म सबसे वीकेस्ट अगर कहा जाए मज़हब, दुनिया का रिलीजन, तो ये बुरा गलत बात नहीं है, सही बात। सबसे कमज़ोर तरीन तो ये हिंदुइज़्म है। बाकी इसको और पॉइंट देख लेना। जुडाइज़्म क्या है? जो इब्राहिम नाम का एक शख्स था, कोई नबी नहीं था, और ये इब्रानी ज़बान को उस ज़माने में बहुत अच्छा जानता था, उसका एक्सपर्ट था, मास्टर्स किया हुआ था उसने एकरा यूनिवर्सिटी से। तो अब उसी किताब उसी ज़बान में थी, तो इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इबारात को चेंजिंग करके, और उसने इबारात ऐसी गढ़ी बनाई जिनके मुताबिक उसने ख़ुद को खुदा गर्दाना उसके अंदर। जब लोगों को दिखाई वो इबारात, लोग तो उस ज़बान को समझते नहीं थे, खुद ट्रांसलेशन की, खुद तर्जुमा किया तौरात के अंदर, और लोगों को इस तरीके से उसने गुमराह कर दिया और अपने मज़हब पर जोड़ के लेके आ गया। अब ये यहूदियत है, ये तो इनके साथ होना ही था, यहूदी। और इनका मज़हब क्या है? दुनिया का सबसे ख़तरनाक। इनका मज़हब शुरू ही यहाँ से होता है कि सिर्फ हम यहूदी जितने वो इंसान हैं, बाकी जितने भी इंसान हैं ये जानवर हैं, कीड़े मकोड़े। लिहाजा इन सब को अगर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए तो ये ज़मीन पाक हो जाएगी। और यही हरकत आप देख लें, अब दोबारा गज़ा में इन्होंने शुरू कर दी। कल भी जो अटैक किया उसके अंदर 50 शहीद हो गए, और कैसे वो बेचारी बच्चियां रो रही हैं, उनका बाप शहीद हुआ पड़ा हुआ है, बच्चे छोटे तड़प रहे हैं उनके, किसी का सर उड़ गया आधा, किसी का क्या हो गया। तो ये, लेकिन हमारे माशाल्लाह मुसलमान उनके लिबास को भी नहीं छोड़ने को तैयार, बच्चियां छोड़ने को तैयार नहीं है पैंट शर्ट को। हैरत की बात, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जिसने छोड़ दिया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया। साफ जाहिर हुआ कि इसमें ईमानियत तो थोड़ी बहुत है, इंसानियत भी है, लेकिन छोड़ना ज़रूरी है। इनके लिबास को भी आप जला दें कि मैं इनका लिबास भी नहीं पहनता, और शलवार कमीज़ पे आ जाए। और ये सिर्फ जुम्मे के लिए ना करें, सिर्फ जुम्मे की नमाज या जुम्मे के दिन के लिए नहीं, ये सातों दिन और पूरी ज़िंदगी के लिए करें। इनके लिबास को आप अगर पहन रहे तो कल को आप रसूलुल्लाह को अगर जवाब दे सकते हैं तो पहन लें, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने इनके लिबास की भी खुद मुखालफत करी अपनी ज़िंदगी में सारी।
सुस्त भी हो ना अगर पैंट शर्ट, तब भी लिबास यहूदी का ही है। सुस्त कहते हैं ना कि खुला लिबास, उसको सुस्त भी कहा जाता है, लेकिन है चूँकि निशानी यहूदी की, इसलिए नबी अलैहि सलाम ने नापसंद किया कि मैं इनके लिबास, दूर की बात है जो ये मूछे बढ़ाते हैं, दाढ़ी काटते हैं, मैं भी इसका उलट करूँगा। आपने उलट किया तो अच्छी बात है, वो तो मुसलमानों के लिबास से हैरत ज़दा होकर पहन रहे हैं, अगर अच्छी बात है। ज़कात भी देते हैं बहुत से हिंदू, और उनका कॉन्सेप्ट है, मानते हैं कि भाई हमारा माल फिर ज़ाया नहीं होगा, ज़कात देने का ये फ़ायदा है, और वाकई उनका माल फिर ज़ाया नहीं होता, अल्लाह उनके माल को भी महफूज करते हैं। किसका बजर है? बार बार आ रही है, क्यों आ रही है? कि तुमने मोबाइल खोला हुआ है, बंद कर दो। तो उनको पता नहीं आपकी क्लास हो रही है। मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वजीफा भेज दूंगा। क्रिश्चियनिटी मैंने आपको बता दिया कि इनकी बुनियाद बेसिक किस पर है क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि अल्लाह का बेटा हज़रत ईसा है। चूँकि हज़रत ईसा के डायरेक्ट फादर कोई नहीं है, वालिद नहीं है, बग़ैर वालिद के ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए, तो ये इनकी सबसे बड़ी क्या है? दलील है। समझ गए? क्या दलील है सबसे बड़ी क्रिश्चियंस की? जो अभी मैंने बताया। अभी तो एक कान के नीचे देने को लग रहा है ना मेरे, ख्याल ही कर रहा हूँ बेटा। हाँ, तो अगर यही दलील है तो हमारे पास भी इससे बड़ी दलील है। वो क्या है भाई? कि देखो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके तो ना वालिद हैं ना वालिदा हैं, ठीक है, दोनों ही नहीं है। तो फिर तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा बनाते, ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े दर्जे में फिर आदम अलैहिस्सलाम। तो ये उसका पॉइंट है, तो याद रखना, पेपर में लिख देना। चले भाई आगे। इस्लाम तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता ही है, मैंने सारा आपको बता दिया। इस्लाम को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने शुरू से इसकी सारी डेफिनेशन वगैरह। अच्छा, आखिरी बातें फिर भी मैं आपको ये स्टार्ट में बता चुका हूँ, हम मुसलमानों की वुसअत क़ल्बी और वुसअत नज़री और वुसअत ज़र्फ़ी और गैर इंतहा पसंदी की निशानी आ जाओ कि हम मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी किताब की भी तौहीन नहीं करते और किसी नबी की भी तौहीन नहीं करते, लेकिन ये फरंगी, अंग्रेज़, गैर मुस्लिम, ये सब हरकतें करते हैं, जो कि हम मुसलमान तंग नजरी वाले नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये इंतहा पसंद है। तभी देखें इस्लाम कभी इनको डिनाई नहीं करता, इनकार नहीं करता, वो कहते दलील लाओ, और जब वो दलील नहीं पेश कर पाते तो इस्लाम अपनी दलीलें पेश करता है कि ये देखो, ये होता है हक की निशानी, हम तुम्हें हर चीज़ पर दलील दे देते हैं खुलकर। अब एक बंदे को देखा, उसकी हरकतें अलग थी, मैंने उससे पूछा कि भाई तू कौन से मज़हब पे चल रहा है, मुझे भी बता दे। कहता नहीं, हम नहीं बताते, हम अपने पेशवा का नाम नहीं बताते, हम अपने मज़हब के मुतालिक किसी को, तो लानत है ऐसे मज़हब पर कि तुम उसकी को फैला ही नहीं सकते, प्रीच कहते हैं वही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते तुम किसको फॉलो कर रहे हो। ये कैसा मज़हब हुआ कि अपने मज़हब को ही छुपा रहे हो? ज़रूर दाल में काला है ना, तभी हरकत कर रहे हो। तो वो फिर काफ़ी लोग बैठे थे, तो वो बड़ा उसको वो हुआ, जिल्लत हुई कि यार ये क्या हो गया। अब बताना भी चाह रहे लेकिन बता नहीं रहा उसको, क्योंकि मना किया हुआ है ना, पीछे से सबने मना किया हुआ है कि भांडा नहीं फोड़ो, इसको कहते हैं भांडा फोड़ना। तो शरीयत, इस्लाम, दीन एकदम मना नहीं करता, वो कहता आ जाओ भाई मैदान में, हमसे टकरा जाओ। तो हक का हमेशा क्या होगा? पलड़ा भारी होगा, और हक जो है नुमाया नजर आएगा। और दीन हमारा
इन सब ड्रामेबाजियों का नाम नहीं है दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी। कोई रसूल नहीं ये उल्टे सीधे काम नहीं करें, बिल्कुल सादगी और सीधे दीन और बिल्कुल सुकून वाली ज़िंदगी गुजारी आपने, साफ सुथरी ज़िंदगी। उसमें कोई ये धूम धड़के और फलाने और ढिमकाने और ये रंग और वो रंग और फलाने झंडे और फलाने बैज और फलानी जूतियाँ और ये सब कुछ भी नहीं है। दीन सीधा सीधा, साफ सुथरा, सादगी वाला, सफ़ेद रंग को आपने ज़िंदगी में पसंद किया। बस आप सफ़ेद को पसंद करें क्योंकि आपके नबी ने पसंद किया। जो आपके नबी ने किया वो आप करके दिखाएं। अल्लाह आपको पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह को पसंद ही वही शख्स है जो नबी के रूप को ओढ़ लेता है। क्योंकि फ़िरौन के जो मुकाबले पे लाया वो जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के, तो उस दौर का अंदाज भी यही होता था। जब कोई मुकाबले पे आता था तो वो क्या करते थे, कहते थे कि भाई ड्रेस सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ना नजर आए। तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला, जादूगरों ने, आप हमारा जैसा लिबास पहन लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, मैं तो नहीं पहनता तुम्हारा जैसा लिबास। क्यों? अगर इकरा यूनिवर्सिटी का होता हाँ फौरन लाओ, अंग्रेज का बच्चा मेरे को भी दो, अपना 3 पीस पहनाओ, हमको भी रे। और ये पहन लेते उठा के बेवकूफ, अपना लिबास उतार के फेंक दिया। तभी तो इनकी ताकत निकल गई, हवा निकल गई सारी। बेटा फर्क ज्यादा है भी नहीं, मैं आपको तो बताऊं। इसी को नीचे से यहाँ तक सीधो तो ये जुब्बा है, छोड़ दो तो ये कुब्बा है। मुसलमान वो चीज़ है जो सब कुछ कर जाता है। ये तुम जैसे जो लोग हैं ना, 2 राय बना दी हैं तुम लोगों ने, इधर जाऊं या उधर जाऊं। भाई सीधा चला जा, नहीं यही बताओ, इधर जाऊं या उधर जाऊं। अबे भाई सीधा चला जा, सीधा नहीं जा रहा। सीधा रास्ता इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या है? सबसे इब्तदा में पहली सूरत है कुरान की, सीधे रास्ते में चलो। ये कहता नहीं उधर जाओ या इधर जाओ। अरे भाई सीधा चला जा, नहीं वही बात। तो बस ये हुजूर ने कमीज पहनी, आपका कुर्ता कैसे ज़माने से जो सही जगह पे हिफाजत से रखा हुआ है, टाट के उस पर जो है ना वो टाके लगाते थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लगा देती थी। और यही सादा लिबास होता था, और उसमें कुर्ते में ये जोड़ होते थे। ये जो हम लगवाते हैं ये ऐसे नहीं लगवाते कि हम बेवकूफ़ लोग हैं। ये देखो, जिसको आप किलाई वाला क्या कहते हैं इसको, नहीं, ये किलाई वाले दोनों तरफ जोड़, किलाई कहते हैं। कलाई वाला कुर्ता जो आप नॉर्मल सिलाते हैं, अगर वो आपका मिसाल के तौर पे 1200 में सिलता है तो ये 1500 में ये महंगा सिलते हो, क्योंकि इसमें जोड़ लगता है दोनों तरफ। जी हाँ, ये जोड़ लगाना आसान नहीं होता, ये हर एक दर्जी का काम भी नहीं है। तो सुन्नत क्या है? ऐसे ही वाला, ये किलाई वाला पहनना, क्योंकि हुजूर के कुर्ते में 3 टुकड़े होते थे, 3 हिस्सों से वो कुर्ता बनता था। तो अब ये 3 हिस्से से बन गया, ये सुन्नत है। तो सुन्नत लिबास ढूंढो, तलाश करो क्या होता है, कहाँ से आपको मिलेगा। नेक लोग जैसा लिबास पहनते हैं उसको गौर से देखो, उनसे पूछो हजरत सुन्नत लिबास क्या है, मैं भी वैसे सिलवाऊँ आइंदा के लिए। हाँ तुम छोड़ो, तुम लड़की हो क्या, लड़कियों का। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था इससे पहले, मैं क्या बात कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। इसने जो है ना बीच में यहाँ सारी गड़बड़ कराई है, बहुत ज़रूरी मैं बात करने वाला था। खैर चलो छोड़ो। और भाई एक पेपर निकाल लो, उस पर नेम रोल नंबर लिख लो जल्दी से, वो अभी आपको खुद पता चल जाएगा। जल्दी कर लो, जल्दी से, टाइम कम है, शॉर्ट है, टाइम बहुत शॉर्ट है। करते सब कुछ हो जाएगा।
हाँ, एक एक पेपर निकाले और उस पे नेम रोल नंबर लिखे जल्दी से, और जाएगा कोई बच्चा नहीं अब क्लास से। तो बेटा कोर्स आउटलाइन पढ़ लेते हैं ना आप। मोबाइल किसी का ना नजर आए, सब मोबाइल शट डाउन करके अंदर रख दो। मुझे ऊपर भी रखा हुआ नजर ना आए किसी का मोबाइल। डेस्क पे भी नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, मिड टर्म वो फयाज साहब देंगे, उनसे जाके प्रिंट ले लेना। मिड टर्म का याद से प्रिंट लेते हुए जाना उनसे। एग्जामिनेशन मैं ही तो कर रहा हूँ। हाँ चलें, स्टार्ट कर लें, शाबाश जल्दी। बस अब कीप साइलेंट, बिल्कुल खामोशी, और मोबाइल अंदर रखो जल्दी फौरन। मोबाइल अंदर रख दो, फर्रे अंदर रख दो सब। पहले से बताया ये फर्रा हटा दो जल्दी, मोबाइल बंद, आगे जाओ। जूम हो जाएगा। जल्दी शुरू, कोई इधर उधर मुड़ के नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, वो क्लास से बाहर जाएगा और नंबर भी गए उसके। सीधा फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या चीज रखी हुई है? हाँ अभी संभाल के रखो अंदर। बस सर डेट क्या है आज? 21। रोल नंबर नेम लिखे, स्टार्ट करें बस। कोर्स आउटलाइन नहीं पढ़ा ना बेटा आप लोगों ने, जो शेयर करते हैं हम चीज़ें ना ग्रुप पर, वो पढ़ोगे तो फिर ये सवाल नहीं करोगे, उसमें लिखा हुआ है विदाउट इंटीमेशन जो है ना क्विज लिया जाएगा। नहीं देखते पढ़ते तो अब मेरा कसूर थोड़ी। हाँ वो भी लेंगे अभी। ये 30 मिनट गए, ये जल्दी करें। 30 मिनट। आंसर नंबर डालें, आंसर लिखे, बात नहीं करो, बात नहीं, बात नहीं करनी है। अब मैं जिसको देखा ना बात करते हुए वो बाहर भेजूंगा उसको मैं। नहीं तस्वीर नहीं लेनी, जितना नजर आ रहा है उसी से देख के करो। हाँ सिर्फ आंसर लिख दें। खामोश, हटा भी नहीं रहा, मैं इधर ही हूँ, यहीं से बस ये नीचे वाला शो कर रहा हूँ। आपको अब मैं बाहर भेजने वाला हूँ, अगर अब मैंने देख लिया बेला जब सारे नंबर जाएंगे फजूल के। बात नहीं, नंबर डाल दें, जो भी करेक्ट आंसर है उसका कोई मसला नहीं है। बात नहीं, कोई ब्लू पेन ब्लैक पेन कुछ भी नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं है बस। वही 7 टॉपिक्स ही कवर किए हैं, वो सारे वही हैं, इंक्लूड है वो टॉपिक उसी में, सब बता चुका हूँ मैं, फर्स्ट क्लास सेकंड। बात नहीं, फिर आवाज आ रही है किसी की?
कर लिया तो मैं आगे कर रहा हूँ, टाइम कम है, 30 मिनट्स है, बस खामोश। बेबी लिख दें या पूरा पूरा लिखना है? कई मरतबा बोल दिया इसका आंसर, सिर्फ आंसर लिख दो। उड़ जा उड़ जा उड़ जा, जाओ 5 नंबर गए तुम्हारे, जाओ बाहर जाओ। तुम भी उठो, उठो दोनों जल्दी से। नहीं बाजार है। खामोशी से पढ़ो, बगैर आवाज के, बगैर आवाज के पढ़ना है। इसका जवाब दे चुका हूँ, फजूल सवाल है। शरिया लॉ मतलब शरिया लॉ, शरीयत का कानून। बात नहीं, पीछे वाली लड़की। फिर इतना तो मेरा छोटा बच्चा भी नहीं हरकतें करता है जितने तुम लोग कर रहे हो, वो तो ज्यादा करेगा ना। जब तुम्हारा छोटा होगा ना फिर पूछेंगे तुम, छोटा का बच्चा, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा होता है वो। बस खामोश। अब जिसके दांत नजर आए घुसा मार के तोड़ दूंगा मैं। सर 4 आ रहे हैं, वेट करो थोड़ा, टाइम है अभी। उर्दू में लिखो तुम तो, तुम्हारे तो वैसे ही 1 नंबर नहीं मिलना तुम्हें तो। हाँ लेके दिखाओ। इधर आके बैठो अकेले में पहले। तो मैं यही बोल रहा हूँ मैं, और क्या फारसी बोल रहा हूँ। बस बात नहीं करनी, मैं निकाल दूंगा अब बात। और भी आगे जा रहे हैं, बात नहीं करना। अब तुम बाहर जाओगे मैंने बता दिया, और ये दोनों भी जाएंगे। 3 बंदे आ गए नजर में पक्के। फिर आप भी चौथे आ रहे हैं। हाँ बगैर मैं पूछे कर लूंगा सारा, तो उससे पूछ रहे हो सब पूछ के। बात नहीं करो लड़की, आवाज से नहीं पढ़ना है, नहीं बात नहीं करनी है। इधर देखो, अपना खुद करो दिमाग से। बस जब टाइम जा रहा है तो आगे जा रहा है, आगे अलग करें जल्दी, टाइम कम है अब। 1:45 पे मैं बंद कर दूंगा जितना हो गया। बात नहीं करें, जा रहे हैं। खामोश लड़की, इधर उठ जाओ, वहां से उठ जाओ, इधर आ जाओ, इस कोने पे कुर्सी खींचो। हाँ आप ही लड़की, आप लड़की हो ना। हाँ इधर, नहीं वो छोड़ दो, तुम इधर कुर्सी चेयर यहाँ खींचो जल्दी से। औरत बात नहीं करो आप, बस खामोश। और जो अपना टाइम खुद जाया कर रहा है, मैं आगे जाता जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। जल्दी 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 से चेयर यहाँ करो। जा रहा हूं मैं, तेजी से आगे जा रहा हूं क्योंकि आगे काफी है। बस सीधे हो जाओ, आगे देखो, आगे उधर नहीं देखना। अब तुमने नहीं भी कुछ बोला, उधर देखा, मैं बाहर निकालूंगा तुम्हें। जल्दी जल्दी करें, जल्दी बगैर आवाज के, उधर नहीं देखो। 5 ऊपर चला गया, 6 करो, जो नजर आ रहे वो करो, स्किप कर दो, जगह छोड़ दो।
इसीलिए तुम वीडियो देख लेते तो ये सवालात नहीं करते फजूल। ये सब मैं वहाँ जवाब दे चुका हूँ। सब आवाज़ उसमें क्लियर आ रही है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है। असल चीज़ आवाज़ है। जल्दी मैं आगे कर रहा हूँ। नहीं, अब आपका और इसका मैं पेपर दोनों का लूँगा, तो मैं ज़्यादा नेकी का शौक़ हो रहा है ना। अभी तुम्हारी नेकी मैं निकाल रहा हूँ आके। देखो मोबाइल भी बच गया, तुम्हारी किस्मत भी ख़राब है। जाओ भाग जाओ। नहीं नहीं, नेकी करने का यही फ़ायदा होता है। जो भी है मुझे नहीं पता, जाओ बस बाहर जाके कुर्सी ला के बैठ जाओ। जाओ, तुम खुद ही संजीदा नहीं हो बात। अब और जिसने किया मैं उसका पेपर ले लूंगा डायरेक्ट। उसका भी गया। अब जिसने ABCD कुछ भी बोला उसका भी गया पेपर। बाहर जाके बात करो, इधर नहीं बैठ के करो, बाहर जाओ जल्दी बाहर। बस नहीं, बाहर बाहर जल्दी से उठो, जल्दी उठो। जल्दी जो नजर आ रहा है वो करो बस, बाकी छोड़ो। बाहर बाहर जल्दी जल्दी बाहर। टाइम शॉर्ट है, जल्दी करो। तो टाइम कम है, आगे वो थ्योरी बेसिस भी आ रहा है सवाल, वो भी करना है। टाइम उसके लिए कर। जल्दी जल्दी। यही कहते हैं एक से दूसरे का नुकसान होता है। मैंने तो एक लफ्ज़ नहीं बोला सर। अब तुम्हारा लूंगा। अगर तुमने इससे मुड़ के जरा से कुछ बात की ना, चलो करते रहो, बातें करो। जिसको मैंने देख लिया वो उसका पेपर गया, बस खत्म। उठ जाओ, बाहर निकलो, बाहर पीछे पीछे कुर्सी करके वहां बैठो। कुछ भी नहीं कर रहा अब मैं। अब आपके हाथ से गई चीज। अब मैंने आपको देख लिया है, अब मैं आ रहा हूं आपके पास। तुम देख रही हो इसका? हो गया भाई? बात है नहीं, मैं छीन लूंगा दोनों का, आप दोनों का भी छीनूंगा। आप सर वो ऑडियो आईडी पूछा था। हाँ वो अच्छा है ना, आपने बता दी ना उसको। ऑडियो आईडी अच्छा हुआ ना बता दिया आपने, वरना बेचारे का रह जाता सारा मामला। नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बेटा, मुझे इतना अच्छा नहीं समझना। पास बैठ के कर। हो गया भाई सबका? मेजर बड़ा हो गया। हाँ तुम तो निकलो, जाओ फौरन जाओ। और जिसका होता जा रहा है देता जाए। सीआर को दे दे। सीआर किधर है? छुट्टी पे गया हुआ है। कल ने, हाँ ये भी अपने, ये दोनों भी हाथ में रखें। जो बातें करता दिख रहा है उसका अलग छीन के मोड़ देना नीचे। सॉरी सर, 2 मिनट
उनको दे दें, वो ले रहे हैं। कौन सा? अभी 1:15 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। 1:20 हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, पौन घंटा है। 11:15 से शुरू होती है ना, अभी बहुत टाइम है, रुक जाए। 9, ये रहा 9 हो गया। दे दो इसको, दे दो। लड़की सी आ रहे हैं ना, उसको दे दो, लड़कियां। अटेंडेंस का पेपर किसके पास है? हाँ सही है, आपके पास है। जो स्टूडेंट स्टार्ट में आए नहीं थे, बस उनके लिए था ये। इनसे भी एक साथ करके ना मुझे दे दिएगा। किसके? मिड टर्म। हो गया पेपर पैटर्न, अभी बता रहा हूँ, ये अटेंडेंस है। और सर सेकंड आपने जो वीडियो अपलोड की थी ना ग्रुप पर यूट्यूब की, तो सर वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। तो वो तो ज़ाहिर है, नज़र पेपर दिखाया थोड़ी जाता है, पेपर की है वो पेपर है, उसको मैंने खुद ब्लर रख के, मैं खुद देख के पढ़ के समझा रहा था। जो मैंने बातें बताई हैं असल तो वो है ना। मैंने ग्रुप में यही मैसेज किया था सर, इसको नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, वो इसीलिए हमने खुद ब्लर किया था उसको। अच्छा भाई, ये मिड टर्म का पेपर है। मैंने एक दफ़ा आपको वीडियो में समझा भी दिया है, और वहाँ पर ज़ाहिर है पेपर दिखाया थोड़ी जाता है, पेपर पैटर्न मैंने आपको पूरा वहाँ समझा दिया है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो अहम है, इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता तो आपके पास वीडियो फ़ौरन आ जाती। तालियां जो है ना हिजड़े बजाते हैं, और वो भी तुम लोगों ने गलत बजाई है। वो उनसे सीख लो जाके, वो कैसे बजाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है, करा करो। लेकिन अकेले में बैठ के औरों के सामने मत बजाया करो, उससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं, तभी हिजड़े भी अस्पतालों में नज़र नहीं आते। तो मसला ये कि जिन स्टूडेंट्स ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी हमारे पास लिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उनके साथ स्पेशल मामला होगा अल्लाह के हुक्म। अब ये है, ये बात बोलने की होती नहीं है तो हम सेंसर करते, ये सेंसर करने की चीज़ है। तो वो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास लिस्ट है, अगर रियल नेम आपका उसमें होगा तो आपकी किस्मत अच्छी है। हाँ, बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ पेपर पैटर्न क्या है। तो और इसमें हाँ, वो मैंने खुद बनाई थी, इसी तरह ज़ाहिर है पेपर शो नहीं होता और पेपर पैटर्न बताना मकसद होता है। तो एक बात तो पेपर में ये भी याद रखें, जो कि लाजमी है ना, हाँ, तो वो लाजमी बात ये होती है, अरे स्क्रीन ही सही है। वो लाजमी बात ये है कि देखो आपके पास ना मिसाल के तौर पे ये आपका आंसर शीट है, ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये ठीक है, इस तरह फोल्ड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको अच्छा आता है, आपने उसी से स्टार्ट लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो MCQs है, फॉर एग्जांपल वो ऑप्शन दिए गए ABCD के साथ, तो आपने फिर जब इसका आंसर लिखना है ना, तो वो आपने मिसाल के तौर पे A करेक्ट आंसर है तो आपने A ही लिखना है, आपने इधर ये 1 नहीं लिखना। अगर ये 1 लिखेंगे तो ये गलत होगा, हालांकि 1 मतलब A ही होता है। तो ये होता है कॉमन सेंस, कि आप खुद अक्ल से सही काम करें। जो आपको चीज़ नज़र आ रही है क्वेश्चन के अंदर, आंसर में सेम एज इट इज उसी, अगर अल्फ़ाबेट है तो उसी को यूज़ करें, न्यूमेरिकल है या जिस उसमें भी है पॉइंट में, उसी को आप आंसर में यूज़ करें। ये होती है कॉमन सेंस की बात। एक तो ये, दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। फॉर एग्जांपल थ्योरी बेसिस था, आप उसका आंसर पूरा लिख रहे थे, तो लिखते 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 ये देखें पेपर की ये 2-3 लाइनें सिर्फ आखिर में रह गई, यहाँ आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू नहीं करना, आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ से शुरू करें, या जोन सा भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप इस जगह को भले ब्लैंक छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ना टीचर पूछेगा, ना यूनिवर्सिटी कहेगी कि आपने आधे से ज़्यादा पेपर क्यों ब्लैंक छोड़ा है भाई। बल्कि ये अच्छी बात होती है, टीचर स्टूडेंट्स की इन्हीं चीज़ों को गौर से देखते हैं कि इसका दिमाग कैसा काम कर रहा है। पेपर को सॉल्यूट करना, सॉल्यूशन करना वो अलग चीज़ होती है, उसके अलावा हम इन चीज़ों को ज़्यादा भी देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट का दिमाग कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये जो बिल्कुल प्रेशर में आके और डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो पेपर की ऐसी की तैसी मचा देते हैं, वो चीज़ गलत है। वो ऐसी की तैसी कैसे मचाते हैं कि मैं पूरा आपको देखे बना के समझा रहा हूँ कि जो आप गलती करते हैं वो ना करें कभी भी पेपर में। ये आपका पेपर है, अब स्टूडेंट ने यहाँ से मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 1 शुरू किया, उसका आंसर लिखा और ये आंसर लिखता गया, फिर इसने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया, फिर उसका आंसर लिखता गया। अब इसको याद आया कि यार ये तो मेरे पॉइंट्स रह गए, अब यहाँ से कंटिन्यू लिखा और क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर फिर शुरू हो गया यहाँ से। अब करते करते उसको याद आया कि यार ये तो बस एक ही बात याद आई थी, 3-4 लाइनों में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब ये शुरू हो गया आंसर, अब ये इसको भूल गया, अरे क्वेश्चन नंबर 3 वो कंटिन्यू हो गया आंसर, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, हालांकि इसने लिखा सब चीज़ें सही लिखी हैं, लेकिन इसने अपने खुद 0 मार्क्स कर लिए, अंडा शेतर मुर्ग वाला बड़ा वाला। तो ये इसने अपनी गलती से की ये हरकत, क्योंकि भाई टीचर के पास जो है ना 400-500 कॉपीज़ हैं, और उसका मतलब है कि हर एक कॉपी में कम से कम हर स्टूडेंट 2 से 3 पेजेस लिख रहा होता है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1400-1500 सफ़े उसने चेक करने हैं, वो तुम्हारे इन चीज़ों में पड़ेगा, वो डायरेक्ट क्रॉस मारेगा और निकल जाएगा। तो ये हरकत कभी भी ना करें, ये बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए मैं पहले ही समझा रहा हूँ। दूसरी गलत हरकत क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी ये पेपर है, आप इसके अंदर जो है ना वो ऐसे छोटा लिखेंगे राइटिंग बना के। अब टीचर माइक्रोस्कोप से भी देख रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा इसने लिखा हुआ क्या है, इतना छोटा लिख रहे, तो ये बात गलत है, ठीक है। दूसरी आखिरी बात ये है कि एक क्वेश्चन नंबर मिसाल के तौर पे 1 है और ये कितना है 10 मार्क्स का, 10 नंबर का सवाल। इसके जवाब को आपको देने के लिए कम से कम ये एक फ्रंट पेज है, ये भी फ्रंट पेज अगला आ गया, फिर इसका एक आगे बैक पेज होगा, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स के लिए आपको, अगर आपकी दरमियानी राइटिंग है ना, राइटिंग की जो आपकी मिकदार है वो आप बहुत बड़ा नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैं ऐसे लिखता हूँ, ये है क्या बड़ी राइटिंग, मैं बता रहा हूँ। एक फिर मैंने इसको लिखा, देखें ये दरमियानी राइटिंग है तकरीबन, ठीक है। और एक ये उससे भी
छोटी राइटिंग। बेहतर तो ये है दरमियानी राइटिंग में। और हेडिंग आप ऐसे लिखें बिल्कुल, और हेडिंग्स तो आपको पॉइंट्स में बनानी चाहिए। हेडिंग अगर आपकी 3 लाइनों में आपने हेडिंग बना के लिखी, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर आपके पेजेस आगे बढ़ेंगे। जो आपने असल लिखना है थ्योरी बेसिस क्वेश्चन का आंसर, तो 10 नंबर को जो आपका आंसर कंप्लीट करेगा ना नंबर मार्किंग को, वो इसी तरह 3 पेजेस करेंगे। और हाँ, जबकि आपकी राइटिंग ये वाली है और आप इस तरीके से उस पे हेडिंग्स डाल रहे हैं, 4-5 आपने हेडिंग्स डाली, अच्छी बात है, बना के खूबसूरत करके हेडिंग डालें। इससे पेपर साफ़ सुथरा, मेरा मकसद है पेपर इंसानों के बच्चों वाला करें, गलत ना करें कि हम मजबूर हो जाएं उसको काटने पे और आपके नंबर चले जाएं। असल चीज़ आप लोगों के लिए नंबर होता है, तो आपके मार्क्स अच्छे आपको मिल जाएं, उसका मैंने आपको तरीका पहले समझा दिया। पेपर करें सही तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑन अपनी वर्डिंग्स में बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है। हमें कोई ग्रामेटिकल इंग्लिश भी नहीं चाहिए पेपर में। आप अपने अल्फाजों में टू द पॉइंट बात करें, इररेलेवेंट ना वर्डिंग्स लिखें, आप मटेरियल इररेलेवेंट ना हो, जो आपके इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड ही ना हो, वो मटेरियल ना यूज़ करें। आप सिर्फ 2 चीज़ों से मटेरियल अपनी वर्डिंग्स के अंदर लिख सकते हैं, वो कौन से, रेफरेंस बुक है और आपकी स्लाइड्स, बस। क्या डिस्क्राइब कर दें बेटा, ये चीज़ समझाइए। आप किधर थे अभी, तो समझाइए। मैंने कहाँ गए थे आप? इसको समझा देना भाई कोई। आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और 3rd नंबर पे सबसे पहली बात, आपके पास डेट और टाइमिंग तो पेपर की हो गई, आ गई होगी। अब इसमें ये बात याद रखें कि आपका 25 मार्क्स का पेपर है और 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास। फिर 3 सवालात आपके पेपर में है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट और सेकंड आपका क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, और जो 3rd क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का है उसके भी 2 पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो 10 मार्क्स का है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। और 3rd आपका क्वेश्चन जो है उसका देखा जाए तो एक ही पार्ट है, ठीक है ना। और जो टॉपिक्स हैं वो आपने कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़े नहीं है इस्लामिक स्टडीज़ में। मिड टर्म जितने तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम है। 3rd लेक्चर आपका मैंने बाकायदा लेक्चर वाइज आपको नंबर वाइज वो दिए हुए थे। उसमें जो है आपके पास सूरह हुजुरात है, सोर्सेज ऑफ शरिया है, 4 सोर्सेज ऑफ शरिया है। इसी तरह आगे बढ़ जाएं तो आपके पास जो है ना इसके अंदर जो मैंने आज भी पढ़ाया वर्ल्डली रिलीजन्स हैं, ये भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो CLO आपके टोटल जो है ना 5 है। अगर आप, मैं वही बता रहा हूँ ना, CLO आपके जो कोर्स आउटलाइन के अंदर आप मेंशन हुए हैं, आप उसको देख लें। उन 5 CLO से आपकी जो है ना कोर्स लर्निंग आउटकम्स वगैरह जो होता है, तो ये आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कई मरतबा, बेतहाशा मरतबा क्लास में भी पूरा कोर्स आउटलाइन समझाया था, शेयर करा कई दफ़ा आपको, कई दफ़ा मैंने ग्रुप पर दिया है, CR को भी शायद बोला, उसने भी किया शेयर। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप वहाँ से देख लें इन चीज़ों को। तो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सभी कवर्ड हो रहे हैं इस पेपर में। ये आप ना वो करें कि मैं कोई आपको पढ़ के इबारत पूरी सेंटेंस बता दूं, ये सवाल है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाते हुए समझाई थी बातें कि फर्स्ट डे से आपने मेहनत करनी है। अगर कोई इसमें अरबिक लिखेगा तो वो तो वैसे पूरे नंबर ले लेगा उस सवाल के। ज़बर ज़ेर पेश गलती आपको माफ़ है, क्योंकि आप क्या है, सीखने वाले। आप कोई सीखे सिखाए आलिम फाजिल है नहीं, ये तो सीखा सिखाए गलती करता है तो वो फंसता है, आपको इसीलिए तो माफ़ है। और यही बात हमने फर्स्ट क्लास में आपको समझाई थी कि आपने इसकी अरबिक को प्रैक्टिस करना है, सीखना है आपने। इसीलिए अब पेपर में जो होगा उसमें भी आप अगर ऐसा करेंगे कि अरबिक भी लिख दें, टू द पॉइंट,
सिर्फ वर्डिंग्स तो हैं, 9 पॉइंट्स उसके अंदर मेजर है। अगर आपने वो 9 पॉइंट्स की एक एक वर्ड की अरबिक याद करके लिख दी तो समझ लो आप कुछ नहीं लिखे, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया कि इसने मेहनत की है, क्योंकि वो हर कोई लिख ही नहीं पाएगा। हमें पता है ना, जिसने मेहनत की होगी वो लिख सकेगा। और हर सवाल में ये चीज़ है, अगर आप अरबिक रिलेटेड टू कंसर्न योर क्वेश्चन आपने अगर लिख दिया उसको टेक्स्ट में अरबिक को, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर खुद ब खुद मिल गए। अब आपने अगर ये कवर नहीं भी किया 10 नंबर के मार्क्स में, 3 सफ़े नहीं भी लिखे, एक ही लिखा, लेकिन अरबी आपने बिल्कुल रिलेटेड लिखी और बिल्कुल सही सुथरी साफ सुथरी लिखी है, तो आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे खुद ब खुद, ऑटोमेटिक। समझ गए बात? आप क्या कर रही थी सवाल? टू द पॉइंट, हाँ यही है। हाँ किसकी? सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी। सूरह फातिहा आयतल कुर्सी मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे इम्पोर्टेंट है। सूरह हुजुरात। अच्छा भाई, ये एक सेकंड रुक जाओ, इन्होंने दोबारा वो अनलॉक कर दिए, तो अटेंडेंस में देख लेता हूँ। जो सिर्फ एब्सेंट हैं उनकी मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। शामिर अली, जो एब्सेंट लगे हुए मैं सिर्फ उनकी प्रेजेंट कर रहा हूँ। मोहम्मद उज़ैर, तुम तो क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारी 71 उस पर गई हुई है, तो ऐसो हो जाओगे तुम। नहीं, टाइम पे आओ। सुमैया काशिफ आप हैं। ये अब पी हो रही है तो मैं करके सेव कर दूंगा, आगे अल्लाह मालिक है। रेड भी हो रही है लेकिन लाल भी हो गई आपकी। मुनीब नाजिम कौन है? मुनीब, लाल मतलब लाल, और क्या? मुनीब नाजिम नहीं है, नहीं है, बाहर है तो बाहर है बस। अब मैं क्या करूं? मनाल आरिफ, और ये है सुफियान आमिर, और माइजा अकरम कहाँ है? मरियम जहरा, और है अनुषा शेख आ गई। उसवा अहमद, ये आप भी 71 पे आई।